प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको योग दिया है और उसके बाद दूसरा क्या है, गुणनफल दिया है। क्रमशः का अर्थ ये है बारी बारी। तो देखिए इधर इसका हल, सॉल्यूशन क्या होगा। माना बहुपद, जो द्विघात बहुपद मान लिया आपने, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो आपने मान लिया, आप जानते हो व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक आपने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, इसके शून्यक है इस तरह से, क्योंकि ये इसका व्यापक रूप है वो आपने एज्यूम कर लिया। ax² प्लस bx प्लस c और अल्फा और बीटा इसके क्या है, दो शून्यक है। अब आपको क्या दिया है, पहले दिया है योगफल, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा योग, दोनों शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया है आपको, वो दिया है -1 के बराबर। तो अब लिखते हैं द्विघात बहुपद। क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद आप जानते हो। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास में, जो बराबर होगा इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c बराबर किसके होता है, k, क्योंकि आपने लिखा हुआ है पहले k, अंदर क्या होता है x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से। तो द्विघात बहुपद को इसके बराबर लिखते हैं, आपको बेसिक्स के अंदर बताया था। यहां क्या है, केवल वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, यानी कि शून्यकों का योगफल, और अल्फा गुना बीटा का मतलब क्या है, गुणनफल। बस वैल्यू पुट करनी है। और k कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, लिख सकते हैं k वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, इस तरह से कोई भी नंबर। तो द्विघात बहुपद को किसके बराबर लिख सकते हैं, k गुणा में अंदर क्या है ब्रैकेट के अंदर, x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, जहां k क्या है, तो वास्तविक संख्या है। सिंपल है बिल्कुल, मान वैल्यू पुट कर देते हैं बस। तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा, k कोई भी वास्तविक संख्या है, आपको बता दिया। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 है, 1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1, तो ये है -1। वैल्यू पुट की है बस, और कुछ नहीं किया। तो देखते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, k अंदर क्या रह गया, x² माइनस के कितना हो जाएगा, x/4 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -1। तो आपका ये आ गया। इसे आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 आपका एलसीएम। तो कितना है, यहां नीचे 1 है, और ये भी नीचे 1 है, ये भी नीचे 1 है। 1 से करेंगे 1 चौके 4, 4 से गुणा हो जाएगा। k आपका बाहर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर है। तो कितना हो जाएगा, 1 चौके 4, तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस के 4 एकम 4, 1 आएगा, 1 के साथ में x की मल्टीप्लाई होगी, तो कितना रह गया x, यहां 1 चौके 4, इस तरह से 4। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब k का मान आप कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे बहुपद हो जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या है, आपको 4 को खत्म करना है नीचे से, डिनोमिनेटर में से, इसलिए k का मान 4 रख देंगे। k बराबर 4 रखने पर तो आपको क्या प्राप्त होता है, देखिएगा यहां से
k बराबर 4, तो वैल्यू है आपकी बहुपद की, तो यहां लिख दीजिए द्विघात बहुपद। बहुत सिंपल है। बराबर क्या है, k का मान क्या रख दिया 4, अंदर क्या बच गया 4x की पावर 2 माइनस के x माइनस के 4, नीचे क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। बहुत सिंपल है। बराबर रह गया आपका 4x² माइनस के x माइनस 4, यही आपका आंसर है। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि आपको योग दिया है √2 और गुणनफल है 1/3, इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, हल। माना पहले द्विघात बहुपद मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद आप जानते हो ऑलरेडी क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और अल्फा और बीटा इसके दो शून्य कह दिए हम, कॉमन लगा दिया, अल्फा और बीटा दो इसके शून्य हैं, दो इसके क्या बोल दिए शून्य। क्या है द्विघात बहुपद, ये है ax² प्लस में bx प्लस में c, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, ये बोल दिया। तो यहां पर देखिए अब जब योगफल दिया है तो दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है योगफल √2, और गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दोनों शून्यकों की गुणा, वो है आपकी 1/3। इसी तरह से बहुत सिंपल है। आप जानते हो द्विघात बहुपद को हम लिखते कब है और कैसे लिखते हैं, उसे देखना आप। द्विघात बहुपद आप जानते हो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका रिलेशन किसके साथ में है, k, इस तरह से लिखते हैं k इंटू x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिखते हैं। जहां k क्या है, कोई वास्तविक संख्या लिख सकते हो, जहां k एक वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या, ये इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, बहुपद और भी हो सकता है जो इसकी कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका k बराबर, वैल्यू पुट कीजिए x² माइनस के, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी गुणनफल है 1/3 के बराबर, ये है आपका 1/3। अब यहां क्या करते हैं, k अंदर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी नीचे 1 है और यहां भी नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया 3, 1 या 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा x² माइनस के कितना है हमारे पास में, नीचे क्या है 1 या 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 3 √2 x प्लस का 3 से करेंगे, 3 एकम 3 के 3 से भाग करेंगे, जो भागफल आया वो 1 है, और अंश के साथ गुणा करेंगे 1 की तो 1 ही आएगा, प्लस का 1, इस तरह से ये हमारे पास में प्राप्त हुआ। अब यहां पर नीचे इस 3 को खत्म करने के लिए k का मान क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो लिख दीजिए इधर
k बराबर 3 लेने पर या रखने पर तो आपको कौन सा बहुपद प्राप्त होता है। तो देखिए इधर से ये आपका हो गया k की जगह 3, अंदर देखिए क्या बचा 3x² माइनस के 3 √2 x प्लस 1 ये है और नीचे क्या है 3 से 3 कैंसिल। तो जो बहुपद प्राप्त हुआ वो क्या हो गया 3x² माइनस के 3 √2 x प्लस 1 ये आपका बहुपद आपको प्राप्त हुआ। लिख सकते हैं अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। बराबर कितना प्राप्त हुआ उसे आप आंसर के रूप में लिख दीजिए 3x² माइनस के 3 √2 x प्लस 1 ये आपका आंसर है। ये प्रश्न 2 का तीसरा भाग है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि गुणनफल आपको दिया है √5 और योगफल क्या दिया है 0। क्रमशः का मतलब आप जानते हो बारी बारी पहले योग दिया है उसके बाद गुणनफल दिया है। तो देखिए हल बहुत ही आसान है, जैसा करते आए उसी तरह से होगा। पहले मान लेते हैं द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद बहुत सिंपल है, आप जानते हो द्विघात बहुपद की कंडीशन ax² प्लस bx प्लस c और इसके दो शून्य बोल दिए कौन से अल्फा और बीटा, इसके दो शून्य हैं, दो शून्यक है। तो क्या कह दिया द्विघात बहुपद हमारा ये है x² प्लस bx प्लस c और अल्फा और बीटा इसके दो शून्य थे। तो योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल लिख सकते हो आप, योगफल आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो मान आपको दिया है कितना है योगफल 0 और गुणनफल आपको दिया है अल्फा गुणा बीटा आपको है √5 के बराबर दिया है। ये आपका गुणनफल है, ये आपका योगफल है। अब द्विघात बहुपद को लिखते कैसे हैं देखिए इधर, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c बराबर होता है k और अंदर क्या रहेगा x² माइनस के शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इस रूप में होता है। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इस रूप में होता है। और जहां k कोई वास्तविक संख्या है लिख दीजिए जरा, यहां लिख सकते हैं जहां k कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इस तरह से k का मान कोई भी हो सकता है। कोई क्या निकल के आता है k का मान वो देखते हैं सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इधर यहां से k अंदर मान रखेंगे x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा गुणनफल √5 ये है। तो देखिए इधर से सॉल्व करके क्या आता है k अंदर रह गया x², ये 0 हो जाएगा, जो x वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो क्या रह गया प्लस के √5। तो यानी यहां k का मान क्या रख दिया 1 रख दिया, इसलिए क्योंकि नीचे क्या है इसके 1 है, क्योंकि नीचे क्या है इसके
एक है, इसलिए के का मान एक रख दिया। लिख दीजिए इधर, के का मान एक रखने पर जो आपको बहुपद प्राप्त होता है वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। इस तरह से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुपद यही आएगा। तो लिख सकते हैं अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये आपका आंसर है। प्रश्न 2 का चौथा भाग है। इसमें आपको योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक के बराबर दिया है। तो ये देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है। तो देखिए हल, माना हर बार लिखना पड़ेगा ये आपको, द्विघात बहुपद आप जानते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्य क्या है, इसके अल्फा और बीटा। इसके अल्फा और बीटा दो शून्य है, शून्य है। तो देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, योगफल शून्यकों का योगफल इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है। तो आप लिखते कैसे हैं द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद जो आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है किसके बराबर होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और k क्या है, यहाँ कोई वास्तविक संख्या है, लिख दीजिए आप, जहां k कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप जानते हो क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिलाया जाता है तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जहां k कोई वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं k का मान क्या आता है, वैल्यू पुट करते हैं, बस और कुछ नहीं। k अंदर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 इंटू एक्स प्लस गुणनफल भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है मान 1। अब k का मान यहाँ क्या है, क्योंकि नीचे 1 है तो इसलिए 1 रख देंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां देखिए 1 इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 लिख देते हैं, k बराबर 1 रखते हैं तो आपको ये बहुपद प्राप्त होगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस तरह से। तो ये लिख दीजिए अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। आपको ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। प्रश्न संख्या 2 का 5वां भाग है। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 5वां भाग है, योग आपका है -1/4 और गुणनफल क्या है 1/4 के बराबर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी मैंने ये आपका लिखा हुआ है हल। माना द्विघात बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा बोल रखे हैं। तो देखिए इधर से योगफल बहुत सिंपल है, जैसे पहले करके आए हैं, लास्ट वाले में अलग तरीका बताएंगे। तो देखिए
जो आपको आसान लगता है उससे कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है योगफल है 1/4 माइनस का गुणनफल आप ये भी लिख सकते हो कि शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? प्लस के 1/4 इसके बराबर है। तो आप जानते हो द्विघात बहुपद किस रूप में लिखते हैं हम इसे? ax² प्लस bx प्लस c जो होता है आपका इस रूप में k गुणा अंदर देखिए x² माइनस के शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल तो यानी कि अल्फा गुणा बीटा इस रूप में लिखा होता है। ये बेसिक्स के अंदर आपको बताया था। तो यहां k क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, लिख सकते हो आप। जहां k कोई रियल नंबर्स है तो यानी कि वास्तविक संख्या है। k का मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। k अंदर देखिए x² माइनस के योगफल क्या है? माइनस का 1/4 इंटू x प्लस गुणनफल क्या है? 1/4 क्योंकि अल्फा गुना बीटा का मान है 1/4 और योगफल है माइनस के 1/4 वैल्यू पुट कर दी है बस। तो आगे सॉल्व करते हैं। k अंदर देखिए x² माइनस माइनस प्लस और 1 गुणा x तो x ही आ गया /4 प्लस का 1/4। अब आपको पता चल चुका होगा यहां एलसीएम कितना है क्योंकि यहां क्या है? नीचे x² के नीचे 1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे यहां से देखिए कि अंदर देखिए एलसीएम कितना ले लिया आपने? 4। 1 से 1 चौके 4 4 से ऊपर गुना तो कितना हो जाएगा? 4x²। 4 से 4 को भाग करेंगे भागफल 1 की और x की गुना प्लस का कितना आ गया? x यहां भी प्लस 1 इस तरह से। अब आपको मालूम हो गया है कि k का मान कितना रखेंगे जो आपका हर में है। कितना है? 4। इसको हटाएंगे तो कैसे हटेगा? k का मान 4 रख देंगे। यहां लिख सकते हो k बराबर 4 रखने पर क्या बहुपद मिलता है? द्विघात बहुपद क्या है? क्या मिलता है हमें? तो वो हो जाएगा आपका 4 रख दिया अंदर देखिए 4x² प्लस x प्लस 1 नीचे क्या है? 4 4 से 4 कट गया कैंसिल हो गया। तो ये आपको प्राप्त हुआ 4x² प्लस x प्लस 1। यही आपका द्विघात बहुपद है जो आपको मिला। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद कितना मिला? यहां लिख देते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर है। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का अंतिम भाग है, छठा भाग है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। छठा भाग है। योग आपको दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह से माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c, इसके अल्फा और बीटा दो शून्यक बोल रखे हैं। तो ये देखिए, तो हमारे पास में लिख सकते हैं आप शून्यकों का योगफल जो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बाई a, इसके बराबर।
जो हमारे पास में दिया हुआ है किसके बराबर दिया है, योगफल आपको दिया है 4 के बराबर। किसके बराबर दिया है, 4 के बराबर। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए बराबर हो जाएगा 4/1। कोई भी नंबर नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है, इस तरह से। अब देखिए गुणनफल, 0 का गुणनफल जो आप जानते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बाई ए, और जो आपको दिया है 1 के बराबर। किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। का मतलब क्या है, यहां 1 के बराबर दिया है, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/1 के बराबर। अब इसमें देखते हैं, यदि यहां देखिए सी बाई ए, सी 1 के बराबर है, ए भी 1 के बराबर है। यदि ए बराबर 1 है तो क्या आ गया निष्कर्ष, यहां से लिख सकते हैं आप, यदि ए बराबर 1 तो सी बराबर क्या आ गया, यहां से सी बराबर भी। और यहां देखिए जब ये 1 के बराबर है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि माइनस बी बराबर 4 थी, तो बी बराबर कितना हो गया, और लिख सकते हैं बी बराबर -4 होगा इस शर्त के अनुसार। तो बहुपद क्या हो जाएगा, जो इसको संतुष्ट करेगा इस कंडीशन को, तो अतः बहुपद आप जानते हो कौन सा होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर होता है। अब यहां abc का मान रख देते हैं बस, और कुछ नहीं है। a क्या है आपका 1 है, अंदर क्या है x² प्लस b क्या है यहां पर -4 है, -4 इंटू x प्लस c क्या है यहां पर 1 है, केवल वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया बस। अब सॉल्व कर देते हैं इसे आप, तो ये आपका आ गया x² प्लस इंटू माइनस फिर 4x प्लस 1। तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ गया है, जो इन सारी कंडीशंस को, शर्तों को संतुष्ट करता है। तो लिख सकते हो अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया, x² माइनस के 4x प्लस 1, ये आपका आंसर है। अब मैंने आपको दोनों तरीके समझाए हुए हैं, इनके अंदर जो आपको आसान लगता है उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।